हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेंद्र कुमार फ्रॉम ग्रीन टॉक वंस अगेन। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही गजब के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रीन जॉब्स का। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर बजट 2022-23 में एक नया मुद्दा उठ के आया, ग्रीन जॉब्स को ऐड किया गया है इसके अंदर। तो लोगों में काफ़ी उत्सुकता है कि इसको जानने की कि ये ग्रीन जॉब्स होती क्या है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि ये ग्रीन जॉब्स होती क्या है और ये इसके अंदर ऐसा क्या होगा कि इसको नाम ग्रीन जॉब्स का दिया गया है और इसमें कौन सी ग्रीन ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आपको बताएंगे ग्रीन जॉब्स के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप एक बात बताइए मुझे, आप अपनी अर्निंग कैसे करते हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर लोगों की, तो सीधी सी बात है, या तो लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। अब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर मान के चलिए एक आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है और एक प्रोडक्ट वो जो है सेल करता है, तो जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बना रही है, उस आदमी तक पहुंचा रही है और उसको सेल करवा रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी किन किन फेसेस से गुजर के आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन, उसके साथ में मैनेजमेंट होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, रिटेलिंग तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। मतलब कि प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर के, उसकी प्रोडक्शन से लेकर के, उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कि हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, बिना एनर्जी के आप कोई भी काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना वहां पर मशीन्स नहीं चलेंगी, और मशीन्स नहीं चलेंगे तो कोई प्रोडक्ट आप बना नहीं पाओगे। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हो तो वहां भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन हो रहा है, बिकॉज जो एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट से आता है। पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम डीजल वाहनों का यूज करते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं, ट्रक्स वगैरह का यूज करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हम कह सकते हैं वहां भी कार्बन एमिशन हो रहा है, तो वो भी ग्रीन के अंडर नहीं आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हम इसको रोक दें, क्या करें? दोस्तों, रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको हमने रोक दिया तो जो इकोनॉमी है वो भी रुक जाएगी। दूसरा, अगर हम अर्निंग करते हैं, हमारी अर्निंग भी रुक जाएगी और उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इसको रोक तो नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? दोस्तों, बढ़ते हुए पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रीन जॉब्स की बात करी है, जो कि हमें एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2022-23 को अनवील किया था 1 फरवरी 2022 को, जिसको कि एक निकनेम दिया गया था बूस्टर बजट के नाम से। दोस्तों, इस बार बजट में क्लाइमेट एक्शंस को भी हाईलाइट किया गया है और इन्हीं क्लाइमेट एक्शंस को ध्यान में रखते हुए ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की जो मीटिंग हुई थी स्कॉटलैंड के ग्लेसगो शहर में, उसके अंदर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2070 तक हम जो है नेट जीरो कार्बन एमिशंस पर आ जाएंगे और 2030 तक लगभग 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन कम करेंगे। अब यहाँ कार्बन एमिशन की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर कार्बन एमिशन के दो मेजर सोर्सेज हैं। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इंडिया के अंदर वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उसको भी स्विच करके और किसी और चीज की तरफ बढ़े, जैसे कि सोलर एनर्जी की तरफ। तो हो सकता है कि जो सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अंदर जो जॉब्स क्रिएट होंगी, हम कह सकते हैं वो ग्रीन जॉब्स का हिस्सा है। और यहीं अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी ज्यादातर हम उन व्हीकल्स का यूज करते हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। तो देखने में आ रहा है कि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा हर सिटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया जा रहा है। मगर मैं अपने ही सिटी की बात करूं तो मेरे सिटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक बसेस मैंने चलती हुई देखी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाए और इसके अंदर जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो भी ग्रीन जॉब का हिस्सा होंगी। तो दोस्तों, ग्रीन जॉब हम हर उस जॉब को कह सकते हैं कि जो इस वातावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस जॉब के अंदर कार्बन एमिशन बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो, और उस जॉब को अगर हम करते हैं तो वो ग्रीन जॉब का हिस्सा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सोलर एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक बसेस का, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके अंदर क्रिएट होने वाली सारी जॉब्स ग्रीन जॉब्स के अंडर आती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ग्रीन ग्रोथ या फिर ग्रीन सस्टेनेबल इकोनॉमी में हम वो सारे काम करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को या फिर अर्थ को कोई भी नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट की सारी चीजें बैलेंस रहें। तो दोस्तों, इन फ्यूचर इंडिया के अंदर ग्रीन ग्रोथ होने वाली है, चाहे वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर हो। तो जैसा कि दोस्तों इंडिया ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, और जब काम होता है तो लोगों की जरूरत पड़ती है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है इंडिया, इसमें ग्रीन जॉब्स की भी जो है जनरेशन बहुत ज्यादा होगी। तो वो कह सकते हैं कि ग्रीन जॉब्स बहुत ज्यादा निकलने वाली हैं और इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।